मेरा नाम अनामिका शर्मा है। उम्र 38 साल। मैं लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में अपने 18 साल के बेटे अंशुल के साथ रहती हूँ। मेरे पति आलोक शर्मा की मौत 5 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस हादसे ने मेरी जिंदगी को झकझोर दिया, पर मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे की परवरिश अच्छी तरह करूंगी और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैंने एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू की। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम, फिर घर आकर खाना बनाना, अंशुल की पढ़ाई में मदद करना, यही मेरी जिंदगी बन गई थी। एक दिन हमारी कंपनी में एक नया आदमी काम पर आया, राहुल वर्मा। उम्र लगभग 40 साल, कदकाठी सही, बातचीत में बेहद शालीन और व्यवहार में सौम्य। शुरू में सिर्फ हाय हेलो हुआ करता था, पर धीरे धीरे वो मेरे डेस्क के पास ज्यादा आने लगा। कॉफी ब्रेक साथ में होने लगे। बातों बातों में उसने बताया कि उसका भी तलाक हो चुका है, उसका कोई नहीं है और वो अकेला रहता है। वो मुझे समझने लगा, मेरे अकेलेपन को महसूस करता था। उसकी बातें मुझे सुकून देती थीं। अंशुल को भी वो पसंद आने लगा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, अनामिका, क्या तुम चाहोगी कि मैं और अंशुल तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बने? हम तीनों मिलकर एक परिवार बन सकते हैं। शुरू में मैंने मना किया। डर था, समाज का, बेटे की सोच का और सबसे बढ़कर फिर से किसी पर भरोसा करने का। पर राहुल धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बना चुका था। उसने मेरे बेटे से भी दोस्ताना रिश्ता बना लिया था। कुछ महीनों के बाद मैंने हामी भर दी। राहुल ने कहा कि वो एक टूर एंड ट्रेवल कंपनी खोलना चाहता है, जिससे हम दोनों की आमदनी बेहतर हो जाएगी। मैंने अपने सेविंग्स से करीब 8 लाख रुपए उसे दे दिए। हमने कागजी काम भी शुरू कर दिया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी एक नई दिशा में जा रही है। लेकिन यहीं से मेरी कहानी मोड़ लेने लगी। राहुल अचानक ऑफिस आना बंद कर दिया। उसका फोन बंद था। मैंने सोचा शायद बीमार हो गया हो। अगले दिन ऑफिस गई, पता चला उसने इस्तीफा दे दिया है। घर जाकर देखा तो उसके सारे कपड़े और सामान गायब थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसकी दी हुई जानकारी पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर न कोई असली पहचान पत्र, न आधार कार्ड असली, न पता। सब फर्जी निकला। मैं टूट चुकी थी। 8 लाख की बचत, बेटा, भरोसा, सब कुछ जैसे किसी ने लूट लिया हो। 3 दिन तक मैं खाना नहीं खा पाई। अंशुल ने मुझे संभाला और कहा, माँ, अगर तुम चाहो तो हम सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं। उसने राहुल की एक तस्वीर पोस्ट कर दी। इस आदमी को देखा है? 3 दिन बाद एक महिला का मैसेज आया, मैं भी राहुल की पत्नी हूँ। उसने मुझसे शादी की, फिर पैसे लेकर गायब हो गया। इसके बाद जैसे तूफान आ गया। 4 और महिलाएं सामने आईं। सबने यही कहा, राहुल ने प्यार, शादी और बिजनेस के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे और फिर गायब हो गया। पुलिस ने 2 महीने की कोशिश के बाद उसे मुंबई से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 5 केस दर्ज हुए। कोर्ट ने उसे 7 साल की जेल की सजा सुनाई। लेकिन क्या सिर्फ सजा से भरोसा लौट आता है? राहुल जेल चला गया, पर मेरे अंदर की हिम्मत भी जैसे साथ ले गया। मुझे लगा अब किसी पर भरोसा करना मुमकिन ही नहीं रहा। लेकिन एक दिन अंशुल मेरे पास बैठा और बोला, माँ, गलती तुमने नहीं की। प्यार करना, भरोसा करना कोई अपराध नहीं होता। असली दोषी वो है जिसने तुम्हारे जज्बातों का मजाक उड़ाया। उस दिन मुझे लगा कि मेरा बेटा ही मेरी असली ताकत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन अक्सर इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन किसी पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूरी होती है। दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर बातों में लिपटी मिठास भरोसे के लायक नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।